प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे कबीर के दर्शन पर, अर्थात उनके काव्य में जो दार्शनिक मान्यताएं स्पष्ट होती हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि कबीर का लक्ष्य कविता करना नहीं था। वे मूलतः कवि नहीं थे, बल्कि वे संत थे। उसी तरह से दर्शन की गुत्थी को सुलझाना भी उनका उद्देश्य नहीं था, किंतु भक्ति में प्रेम की विविध भाव व्यंजनाओं के साथ साथ कबीर की ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि से संबंधित जो विचारधारा है, उसके आधार पर, इन विचारों के आधार पर हम उनके दर्शन को समझने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। इस प्रयास में कबीर के दर्शन को समझते हुए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना होगा। पहला बिंदु है ब्रह्म का। ब्रह्म, विद्यार्थियों, कबीर का ब्रह्म अद्वैत से अधिक प्रभावित है, निराकार है, निर्गुण है। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसके रहने के लिए कोई मंदिर नहीं है, कोई घर नहीं है। तो ऐसा है कबीर का ब्रह्म। कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। अर्थात जो राम है, राम यहाँ पर तात्पर्य है राम से, ब्रह्म से। राम सगुण राम नहीं है, ब्रह्म है। तो कबीर कहते हैं कि ब्रह्म जो है वह वे तो भक्त के, साधक के हृदय में स्थित है, पर साधक भटकता रहता है। जिस तरह से मृग की नाभि में कस्तूरी बसती है और उसी कस्तूरी की सुगंध से व्याकुल होकर मृग उसे ढूंढने के लिए जगह जगह भटकता है, वन में भटकता घूमता है, उसी तरह से साधक के भीतर ही ब्रह्म का निवास है। पर इस बात को ना समझकर साधक, भक्त इधर उधर भटकता है ब्रह्म को पाने के लिए, ब्रह्म के दर्शन करने के लिए। तो अद्वैतवाद के समर्थकों की तरह ही कबीर का भी विश्वास है कि ब्रह्म से ही समस्त सृष्टि का निर्माण होता है और उसी के द्वारा उसका स्वरूप नष्ट भी हो जाता है। एक स्थान पर कवि कहते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाए, कबीरा जो था सो भया, अब कुछ कही न जाए। सृष्टि निर्माता होने के साथ साथ जो कबीर का जो ब्रह्म है, पूरी तरह से निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, निर्लिप्त है, पर यह ब्रह्म सृष्टि के हर अणु में, छोटे से छोटे कण में भी व्याप्त है और इस तरह से वह हर घट में वास करता है, हर देह में, हर कण में, देह के हर कण में उस ब्रह्म का निवास है। कबीर कहते हैं, शरीर सरोवर भीतर आछे कमल अनूप, परम ज्योति पुरुषोत्तम जाखे रेख न रूप। अर्थात निराकार है ब्रह्म, उसकी कोई रेखा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। पर यहाँ एक बात हमें समझनी होगी कि उस ब्रह्म को शरीर में स्थित मानकर, ज्योति के रूप में निराकार मानकर भी कबीर ने अद्वैती भावना के अनुरूप उस ब्रह्म को अखंड माना है, एक रस माना है। वे कहते हैं, आदि मध्य और अंत लो, अविहड़
सदा अभंग, कबीर उस कर्ता की सेवक तजै न संग। तो यह जो ब्रह्म है ये ऐसा अद्भुत है, कबीर का ब्रह्म ऐसा अद्भुत है कि निराकार है, बिना किसी रूप का है, फिर भी इतना सामर्थ्यवान है, इतना सक्षम है कि बिना किसी इंद्रियों की, बिना किसी स्वरूप के समस्त कार्य कर रहा है। कबीर कहते हैं, बिन मुख खाए चरण बिन चाले, बिन जिभ्या गुण गावे, आछे रहे ठौर नहीं खाई, 10 दिसहि फिर आवे। तो इंद्रियां नहीं है, रूप नहीं है, फिर भी सारे कार्य ब्रह्म करने में समर्थ है। तो इस तरह से कबीर के ब्रह्म अद्भुत है। और कहीं कहीं कबीर अपने इस निराकार ब्रह्म को, निर्गुण ब्रह्म को राम कहकर भी पुकारते हैं, कहीं उसे हरि कहते हैं, कहीं मुरारी कहते हैं, कहीं गोपाल कहते हैं, कहीं विष्णु भी कह देते हैं, लेकिन फिर भी वह ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है। उनकी उक्तियां सगुण भक्त कवियों के समान ही मिलती हैं, और इन स्थलों पर प्रेम से भरकर, प्रेम के अतिरेक में कबीर ने सगुण भक्तों की भावभूमि पर ही पहुंचा दिया है स्वयं को। कबीर कहते हैं, माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। तो यहाँ पर माधव हो गए ब्रह्म। तो हमें फिर भी मानना पड़ेगा कि कबीर का जो ब्रह्म है वह अधिकांशतः अद्वैती स्वरूप का है, निर्गुण है, निराकार है, रूपाकार नहीं, कोई रूप नहीं है उसका, किंतु कहीं कहीं उसमें सगुण भावनाओं की भी स्थान है। इस तरह से इसका कारण कबीर की प्रेम भक्ति है, और उपनिषदों का ब्रह्म को विरुद्ध धर्माश्रय चित्रित करना है, जिसका प्रभाव कबीर पर पड़ा है। उस समय सगुण भक्ति का प्रभाव समाज में अधिक था, और उसी प्रभाव के कारण कबीर अपने निर्गुण ब्रह्म को भी कहीं कहीं माधव, केशव या राम या विष्णु जैसे सगुण भक्ति रूपों से पुकार उठते हैं। कबीर के दर्शन पर बात करते समय हमें दूसरा बिंदु देखना होगा, माया का। कबीर ने माया का वर्णन अद्वैतवादियों की तरह ही मिथ्या मानकर किया है। कबीर कहते हैं कि इस माया ने पूरे संसार को अपने वश में कर रखा है, और इसी कारण से लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए कबीर माया को व्याभिचारिणी तक कह देते हैं। कबीर कहते हैं, तू माया रघुनाथ की, खेलन चढ़ी अहेड़े, चतुर चिकारे चुन चुन मारे, कोइद छोड़या नेड़े। तो माया का जो प्रभाव है इस संसार में सब पर पड़ा है। केवल प्रभु के दास, केवल ईश्वर के जो भक्त हैं, ब्रह्म के जो भक्त हैं, जो साधक हैं, वे ही इस माया के प्रभाव से मुक्त हैं, अन्यथा सभी इसके बंधन से बंधे हुए हैं। दास कबीर राम के सरने, ज्यों लागी त्यों तोरी। अब इस माया से मुक्ति पाने का, इससे छुटकारा पाने का एकमात्र जो साधन है, एकमात्र जो उपाय है, वह प्रभु की भक्ति है। कबीर कहते हैं, कबीर माया पापणी, फंद ले बैठी हाट, सब जग तो फंदे पड़या, गया कबीरा काट। अब माया से छुटकारे का एक और भी उपाय है, कबीर ने बताया है, और वही उपाय यह है कि एक बार यदि भक्त इसके मिथ्या होने को, इसके मिथ्या भाव को हृदय में समझ ले और इसे मिथ्या मानकर इससे दूर रहने का प्रयास करे, तो फिर
यह माया स्वयं एक दासी की तरह से चारों ओर, साधक के आसपास चारों ओर घूमती फिरती है। कबीर क्या कहते हैं? कबीर माया मोहनी, मांगी मिले न हाथ, मनः उतारी झूठ कर, तब लागी डोले साथ। तो इस विकर्षण से जो आकर्षण वाली बात है, इसे कबीर एक दूसरी जगह इस तरह से कहते हैं कि जो काटो तो ढह ढही, सींचो तो कुम्हलाए, इस गुणवंती बेल का कुछ गुण कया न जाए। तो इस तरह से कबीरदास ने माया को साधक के मार्ग में बाधा माना है और इससे बचने के लिए कहा है। और एक बार यदि साधक इसके मिथ्यात्व को, इसके मिथ्या होने को समझ जाता है, तो फिर ये माया दासी की तरह साधक के आगे पीछे घूमने लगती है, ये कबीर कहते हैं। और इसी बात को एक दोहे में कबीर कहते हैं, माया दासी संत की ऊंची देई असीम, बिलसी अरु लातो छड़ी, सुमरी सुमरी जगदीश।